बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन की अर्जी पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हेमंत सोरेन ने ईडी पर आरोप लगाया है कि ये पूरी कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है, जमीन घोटाले से उनका कोई लेना देना नहीं है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या जानकारी मिल रही है इस सुनवाई के बारे में? अरविंद, आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताएं कि सुनवाई के बारे में क्या जानकारी मिल रही है। हम आगे संपर्क करेंगे। तो हेमंत सोरेन की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। हेमंत सोरेन, जिन्होंने ईडी की कार्रवाई को, अपनी गिरफ्तारी को गलत करार देते हुए ईडी की कार्रवाई के खिलाफ अर्जी दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन से पूछा है, पहले हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन के वकील से पूछा है कि आखिरकार वे हाईकोर्ट पहले क्यों नहीं गए हैं। ईडी ने हेमंत सोरेन को 2 दिन पहले गिरफ्तार किया और इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन के वकील से पूछा है कि पहले हाईकोर्ट क्यों नहीं गए हैं। सीधे सुप्रीम कोर्ट में अर्जी क्यों, पहले हाईकोर्ट क्यों नहीं गए हैं, इस मामले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल पूछा है। जमीन घोटाला मामला, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, सुप्रीम कोर्ट पे सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन के वकील से पूछा कि पहले हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। जी मीडिया संवाददाता जितेंद्र शर्मा इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, सुनवाई के दौरान पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि आखिर पहले हाईकोर्ट में अपील क्यों नहीं की है हेमंत सोरेन ने। देखिए, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है और क्योंकि हेमंत सोरेन ने सबसे पहले झारखंड हाई कोर्ट में ही अपनी याचिका दाखिल की थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल की है और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो कपिल सिब्बल हेमंत सोरेन के वकील हैं उनसे सवाल पूछा है कि आखिरकार वो हाई कोर्ट क्यों नहीं पहले गए और क्यों सुप्रीम कोर्ट गए। तो इसमें सीधे कपिल सिब्बल ने कहा है क्योंकि ये एक मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ मामला है और इसीलिए हाई कोर्ट से वो अपनी याचिका वापस लेकर के सीधे सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इस जवाब के बाद, क्योंकि जब कपिल सिब्बल ने कहा कि मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ मामला है और वो इसीलिए सीधे सुप्रीम कोर्ट आए हैं, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि अगर हम सीधे तौर पर इस याचिका को सुनते हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम एक तरह से प्रेसिडेंट सेट कर देंगे कि भी इस तरह की जो सीधी याचिका आएगी हमें हर उस याचिका को सुनना पड़ेगा। और इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप हाईकोर्ट ही इस मामले को लेकर के जाइए क्योंकि हाईकोर्ट ही इस मामले को सुनने के लिए सही जगह है। जी बिल्कुल, तो ये तो बहुत बड़ा झटका कहा जा सकता है हेमंत सोरेन के लिए, क्योंकि अब एक चीज तो साफ है कि अब अगले कुछ दिनों तक उनको राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर हाईकोर्ट में लिस्टिंग के लिए डाला भी जाता है तो कल से पहले सुनवाई नहीं हो सकती। देखिए चंदन, ये मैंने पहले भी कहा था कि हेमंत सोरेन के लिए जो आने वाले जो दिन है वो इतने आसान नहीं है। जिस तरह से वो अदालत से राहत लेने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक राज्य के मुख्यमंत्री थे लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप में उनकी गिरफ्तारी हो गई है, तो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट उनको इस मामले की सुनवाई करके राहत दे देगी, ऐसा लगना काफ़ी मुश्किल लग रहा है और आने वाले दिन जो है काफ़ी मुश्किल होने वाले हैं। अब अगर वो वापस हाईकोर्ट में जाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आने से पहले उन्होंने हाईकोर्ट में ही याचिका दाखिल की थी और बाकायदा हाईकोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, हेमंत सोरेन के वकील से सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप पहले हाईकोर्ट ही जाइए। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने की नसीहत दी है, निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है, हेमंत सोरेन के वकील को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है। कपिल सिब्बल जो कि हेमंत सोरेन के वकील है, उन्होंने कहा था कि ये मुख्यमंत्री से जुड़ा मामला है इसलिए अर्जेंसी इस पर दिखानी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है और कहा है कि हाईकोर्ट ही समर्थ है इस मामले में फैसला देने के लिए और पहले हाईकोर्ट जाइए। तो हेमंत सोरेन के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, इस वक्त की बड़ी खबर, हाईकोर्ट जाने को कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। जितेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि जो स्थापित परंपरा है, जो नियम है उनका ही पालन करना होगा और अब हाईकोर्ट ही जाना होगा। निश्चित तौर पर यह बड़ा झटका है हेमंत सोरेन के लिए और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है इस अर्जी को खारिज करने से कि इस तरह के मामले अगर आते हैं तो उसमें हाईकोर्ट ही सबसे पहले सुनवाई का उनका हक है और वहीं पर इस तरह के मामलों को लेकर के जाने चाहिए, क्योंकि जो भी सुनवाई होनी है हाईकोर्ट पर ही सबसे पहले आएगी और अगर वहाँ से कोई रिलीफ नहीं मिलता है तब ही जाकर के वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को जब कपिल सिब्बल ने कहा कि ये मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ मामला है तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर हम इस तरह की हर अर्जी को सुप्रीम कोर्ट
सीधे तौर पर सुनने लगेगा तो ये एक तरह से प्रेसिडेंट सेट करने का मामला हो जाएगा और हर तरह की याचिका को उन्हें सुनने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और वो इस तरह का कोई मामला नहीं चाहते हैं। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की जो याचिका है उसको खारिज कर दिया है और झारखंड हाईकोर्ट में ही इस मामले को लेके जाने के लिए कहा है। अब देखना होगा कि हाईकोर्ट में कब जो हेमंत सोरेन के वकील इस याचिका को दाखिल करते हैं, क्योंकि इससे पहले जब गिरफ्तारी करने के लिए ईडी गई थी तब हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले की याचिका लगाई थी, जिसको बकायदा हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया था और सुनवाई के लिए कल का समय दिया था। लेकिन वहां से इस याचिका को विड्रॉ करके सुप्रीम कोर्ट लेके गए थे और अब वापस जो है हाईकोर्ट में ही उन्हें इस याचिका को लगाना होगा। अब देखना होगा कि कब वो इस याचिका को लगाते हैं और उसके बाद कब हाईकोर्ट सुनने के लिए समय देती है। इन सब के बीच अगर बात की जाए ईडी का जो पीएमएलए कोर्ट है वहां से किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद है? आज किस तरह कब सुनवाई होनी है जितेंद्र? देखिए चंदन, जो ईडी की जो पीएमएलए कोर्ट है हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने के लिए वहां पर पेश किया गया था। 10 दिनों का रिमांड मांगा गया था। कल इस पर सुनवाई हो चुकी है और अदालत ने इस फैसले को होल्ड पर रख लिया था, यानी कि इस पर आज फैसला सुनाया जाना है कि कितने दिनों का रिमांड दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो आज मान के चलिए कि 12 बजे के बाद जो है अदालत इसके ऊपर फैसला सुनाएगी। एक दिन का हेमंत सोरेन को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया था न्यायिक हिरासत में, उनको भी अदालत में पेश किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से ये याचिका खारिज कर दी है हेमंत सोरेन की, जो कि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ लगाई थी, तो इससे भी निश्चित तौर पर जो निचली अदालत है पीएमएलए अदालत है उसको भी फैसला करने में आसानी रहेगी। क्योंकि कल जो फैसला सुरक्षित रखा गया था उसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी थी कि हेमंत सोरेन ने पहले हाई कोर्ट में याचिका लगा रखी थी और बाद में वहां से निकाल करके सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा ली थी। तो कहीं ना कहीं निचली अदालत के मन में या उनके पास ये भी इस बात के एक विचार था कि सुप्रीम कोर्ट से किस तरह का आदेश आता है ताकि उसके बाद ही उनके पास क्लैरिटी हो जाए और उसके बाद वो फैसला रखे। आज दोपहर को ये मान के चलिए कि जो निचली अदालत है पीएमएलए अदालत है वो फैसला सुना देगी और ईडी को हेमंत सोरेन का रिमांड दिया जाना है या नहीं दिया जाना है इसके बारे में फैसला वो सुना देगी। मेरा ये मानना है कि इस तरह के जो मामले होते हैं उसमें निश्चित तौर पर, क्योंकि ईडी ने 10 दिन का रिमांड मांगा है, तो निश्चित तौर पर 5 से 6 दिनों का रिमांड जो है निश्चित तौर पर पीएमएलए की अदालत की तरफ से ईडी को दिया जा सकता है। जी बिल्कुल, फैसला क्या आएगा ये अदालत के ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल जितेंद्र, अपने दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने इस मामले में सीधे सीधे हाई कोर्ट जाने का निर्देश हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल को दिया है। कपिल सिब्बल ने कहा था, ये दलील दी थी कि यह मुख्यमंत्री से जुड़ा मामला है और ऐसे में इसकी सुनवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। लेकिन इस पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि जो नियम है, जो प्रक्रिया है, उसका पालन करना होगा। हाई कोर्ट भी संवैधानिक कोर्ट है और उन्हें हाई कोर्ट में ही अपील करनी पड़ेगी। आपको बता दें कि 2 दिन पहले परसों रात को जब गिरफ्तारी हुई थी हेमंत सोरेन की, उसके बाद पहले हाई कोर्ट ही में अपील की गई थी। कल की सुनवाई की उन्हें तारीख भी मिली हुई थी, लिस्टिंग हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। अरविंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, 2 टूक कर दिया कि प्रक्रिया का पालन करना होगा, कोई भी अर्जेंट हियरिंग नहीं होगी इसमें। देखिए बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि सीधे वो उस मामले पर सुनवाई नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट भी एक संवैधानिक कोर्ट है, वो भी आर्टिकल 226 के तहत इस तरह की याचिका पर सुनवाई कर उचित आदेश पास करने में समर्थ है। तो ऐसे में सीधे सुप्रीम कोर्ट आने का औचित्य बनता नहीं है। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि कोर्ट के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। अगर हम सीधे आपकी अर्जी पर सुनवाई करते हैं तो ऐसी सूरत में हमें सभी की अर्जी पर सीधे सुनवाई करनी होगी और ऐसा संभव नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सुनवाई से इनकार किया और हेमंत सोरेन को यह सलाह दी कि वो राहत के लिए हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। हालांकि हेमंत सोरेन के वकीलों की तरफ से कहा गया कि जो हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उसको वो वापस ले रहे हैं। ये एक मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ मसला है, ये सीधे तौर पर राजनीति को प्रभावित करने वाला मसला है और इस पर सीधे सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जिस राहत की आप मांग कर रहे हैं हाई कोर्ट भी वो राहत देने में समर्थ है और हम सीधे सुनवाई नहीं कर सकते। अगर हम आपकी अर्जी पर सीधे सुनवाई करते हैं तो फिर कोर्ट सबके लिए बराबर है, फिर सबको सुनना पड़ेगा। अरविंद, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो अहम बात कही है कि गलत प्रेसिडेंट भी सेट नहीं करना सही रहेगा, यह बहुत अहम बात है। और ऐसे में ईडी से जुड़े जो विपक्ष के नेताओं के मामले हैं, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आज के स्टैंड का असर उन मामलों पर भी पड़ सकता है।
देखिए यहाँ पर एक बुनियादी सवाल चंदन ये था कि जब हाईकोर्ट का अधिकारक क्षेत्र बनता है तो फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच क्यों किया गया। और हेमंत सोरेन ने तो पहले हाईकोर्ट में याचिका दायर भी की थी, लेकिन बाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हम सुनवाई चाहते हैं, हाईकोर्ट से याचिका को हम वापस ले रहे हैं। जी ठीक है अरविंद, आपके पास हम आगे लौटेंगे। इस वक्त यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बजट सत्र से पहले संबोधित कर रहे हैं मीडिया को, वो सुनाते हैं क्या कह रहे हैं। हृदय से बधाई देता हूं और